एक तो पार्लियामान में जो कुछ हो रहा है वो तो आपके सामने ही है। अब इलेक्शन एक्ट में जो है वो तरमीम की गई है, लेकिन उससे पहले जो आज आपके जमात के बानी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और जो रिपोर्ट हुआ है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कह रहे हैं कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। तो क्या आइनी तौर पर ये दुरुस्त है, नुमाइंदा मुकर्रर करने की एक पॉलिटिकल पार्टी से इजाज़त है इदारे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दो चीज़ें हैं, एक आइडियल सिचुएशन, एक रियल पॉलिटिक्स। रियल पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो उसमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वहाँ पे इंटरफेरेंस है या इन्वॉल्वमेंट है या जो भी है, ठीक है। अब उस लिहाज से दूसरी चीज़ है, अब आप देख लें इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री को हम पाकिस्तान को किसी हद तक सामने रख लेते हैं, और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए हैं। उन चीज़ें अगर हम उनको सामने रख के देते हैं, और अगर हमने इस सिचुएशन को जो एक किस्म का जो मतलब आप ये कह सकते हैं बंद गली में चला गया है और उसके लिए कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि कहाँ है, हर एक के पास फेस सेविंग के लिए कोई मौका नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिसमें एक डिस्कशन। अच्छा, वो ये नहीं कह रहे कि हम डायरेक्टली आपसे बात कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो बेसिकली कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा नुमाइंदा जो कि नॉन पॉलिटिकल भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन का बंदा नहीं हो सकता, लेकिन इट कुड बी समबडी जो कि बैक चैनल पे उनके लिहाज से बात कर सकता है। देखिए, हर एक चीज बैक चैनल पे होती है और ये चीजें चलती रहती हैं। अगर हमने इस सिचुएशन को डिफ्यूज करना है, हमने जहां पाकिस्तान आज खड़ा हुआ, ये याद रखिए, मैं आपको एक चीज दोबारा याद दिला देता हूं। जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त दो बातें ये कहते हुए आए थे, पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान डूब चुका है और पाकिस्तान बिल्कुल फाइनेंशियली खत्म है। उस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी 6.2 थी, उस वक्त फिच की रेटिंग जो थी ना वो B+ थी। आज ये लोग चीखे मार रहे हैं और उठ के कह रहे हैं कि जी आज फिश ने CCC- से CCC+ कर दिया है, और इस पे ये कह रहे हैं पाकिस्तान जबरदस्त चल रहा है। और आज जब जीडीपी इनका 2 पॉइंट समथिंग पर है, आज ये कह रहे हैं पाकिस्तान स्टेबल हो गया है। तो ये सोचे कि 1/3 ऑफ द जीडीपी जो हम छोड़ कर गए थे, और तकरीबन 3 टाइम्स to 4 टाइम्स ऑफ द फिच रेटिंग जो उस वक्त थी, आज उसके करे, तो इसका मतलब है ये पक्का गलत, झूठ, फ्रॉड कर रहे थे। अच्छा हुमायूं साहब, हाँ जी हुमायूं साहब, हम ज़रा इकनॉमिक मैटर्स पे बात करेंगे, लेकिन बुनियादी बात ये है कि आपकी जमात, आपके लीडर्स जो हैं वो इस बात का एतराफ़ भी करते हैं कि 9 मई के एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। 9 मई को जो कुछ हुआ, अब आप उसकी ज़िम्मेदारी लेने से भी इनकारी हैं। कल तक आपने एक भरपूर बयानिया बनाया, आप आइन की बालादस्ती की, सिविल सुपरमेसी की बात करते थे। आज आप इदारे से ही कह रहे हैं, फ़ौज से ही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, हमसे बात करें। तो ये भी तो तज़ादात है ना, ये भी तो आवाम के सामने है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका नैरेटिव क्या है, आपकी स्टैंडिंग क्या है? अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, इस तरह है कि May 14th, ठीक है, May 14th जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन शुरू हो गई थी May 14 से मेनली, ठीक है, जब वो वायलेशन शुरू हो गई थी तो कॉन्स्टिट्यूशन तो चला गया घास खाने, ठीक है। अब उसके बाद जो चीजें हो रही थी उसमें कुछ चीज कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, सब चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। चाहे उसके बाद जो CCI की मीटिंग थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, चाहे उसके बाद जो सेंसस की बात हुई थी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, चाहे उसके बाद जो इलेक्शंस अनदर 90 डेज की बजाय दिसंबर में, जनवरी में चले गए, फरवरी में चले गए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। उसमें हर चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। तो आप प्लीज खुदा के लिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इस वक्त भी आप देख रहे हैं जो पार्लियामेंट में हो रहा है वो बेसिकली उस कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है, मैंने जैसे दोबारा कहा है, इस वक्त मसला जो है ना वो पाकिस्तान का है। इस वक्त मसला पाकिस्तान को दोबारा सड़क पे डालना है, क्योंकि पाकिस्तान सड़क से बहुत नीचे खाई के करीब पहुंच चुका है। और ये हमने नहीं, ये पीडीएम ने, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट टाइप 1 और टाइप 2, इन दोनों ने मिलकर ये तबाही की है। अब इसको वापस लाने के लिए हर इदारे को, हर एक को
मां सिवाय इन दो पार्टियों के जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है, और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी और मेरी, और आपकी और मेरी लाइफ में शायद उतना ना आता हो, लेकिन हर आम इंसान की लाइफ में जो आईपीपीज की वजह से तबाहकारियां हैं, इनके डायरेक्ट जिम्मेदार ये लोग हैं, इनके डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये लोग हैं, इनके डायरेक्ट हर लिहाज से डिसीजन मेकर हैं। और उसी गलत डिसीजन को इन लोगों ने जो नैब के तरामीम है उसमें सेक्शन 4 में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हुमायूं साहब, ये जो आईपीपीज़ की आप बात कर रहे हैं, ये आपके दौर में आपकी हुकूमत ने उन मुआहदों की तजदीद की जो तबाह कुन हैं वाक़अतन अवाम के लिए, इस रियासत के लिए, मुल्क के लिए। इतने तबाह कुन मुआहदों की आपको तजदीद करने की क्या ज़रूरत थी? जब एक मौका आया था तो वो मुआहदे ख़त्म कर देते। अच्छा देखिए, मुझे उसका पूरा डिटेल नहीं पता, लेकिन आप मुआहदों की बात ना करें, वो प्रॉब्ली एक मुआहदा था, मुआहदे नहीं थे, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल जो दे रहा हूँ वो भी गलत हुआ है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। अगर वो हुआ है वो गलत हुआ है, अगर हमारे उसमें वो भी गलत हुआ है। एंड आई विल नेवर सपोर्ट एनीथिंग व्हिच इज रॉन्ग, बिकॉज मैं इस मुल्क के लिए हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। हाँ, मैं जिस पार्टी के साथ हूँ उस पार्टी की गलतियां हैं, लेकिन उन्होंने कोई ब्लंडर, उन्होंने इस मुल्क को तबाह नहीं किया, लूटा नहीं है, लूट करनी गए। अब बाद में बता देता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोल का है, इंपोर्टेड कोल का जो कौन से पोर्ट कासिम वाली जो आईपीपीज हैं, ठीक है, उनको हम 2 खरब रुपए दे चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और बात करें, ये जो साहिवाल का इंपोर्टेड कोल है, मुझे कोई दुनिया में कोई बंदा बता दे साहिवाल में इंपोर्टेड कोल का कोई तुक बनती है? नहीं बनती। ये वो डिसीजंस हैं जिनको ये लोग, इनको पता चल गया कि ये तो इन्होंने नैब तरामीम क्यों 1985 से की हैं। अगर मुझे आगे के लिए मैं कहता हूँ कोई चीजें ठीक करनी है, मैं रिट्रोस्पेक्टिव क्यों जा रहा हूँ? रिट्रोस्पेक्टिव इसलिए जा रहा हूँ कि अब आपके पास, हुमायूं साहब, बात ये है, आप हुकूमत में आप भी रहे हैं, आपके पास इन मसाइल का हल क्या है? कल तक अगेन आप नवाज़ शरीफ ने जो तरीका अपनाया इक़्तिदार में वापसी का, अब बज़ाहिर लग रहा है कि आप भी वही तरीका अपना रहे हैं, और नज़रिया ज़रूरत का शायद आप नाम दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन घास खाने चला गया है, तो हल क्या है अब इन मसाइल का? अब आपके पास लाइन ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, इस तरह है, 2 तरीके के हल हैं, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक ये है कि हम इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, एक तो लीगल बैटल लड़ रहे हैं, लेकिन जब लीगल बैटल के अंदर आपको पता हो कि बहुत सारी चीजें हमारी नजर में ठीक नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें जो हमारा हक है, जो हर एक ने का, जो आज पटना के जो वो नेशनल एसेंबली 130 के ऊपर जो आया हुआ है, और ये याद रखिए उन्होंने एक ग्लिम्स दिया हुआ है पूरे लाहौर के, उसमें 155 ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने सिर्फ नेशनल असेंबली में वोट दिया, उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली में वोट दिया, और वही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है 130 में भी। जब आप ये करते हैं तो फिर क्या करते हैं? आपका लास्ट रिजॉर्ट होते हैं, आप सड़कों पर निकलते हैं, सड़कों पर निकलेंगे और हालात खराब होंगे। तो आपके पास एक वो चॉइस है। दूसरी चॉइस ये है कि आप बैठ जाओ, आप डिस्कस करो कि यार ये मसले हैं। और मैं समझता हूँ जो इमरान खान ने एक चॉइस दी है ना, वो चॉइस ये है कि इन मसलों को, इन चीजों को हल करके इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कर दें फॉर अ चेंज, और उसके बाद जो भी जीतता है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट, जो भी जीतता है वो अपनी हुकूमत बनाए और उस लिहाज से करे। और मैं ये समझता हूँ दैट इज द बेस्ट वे एंड द ओनली वे जिससे पाकिस्तान का नुकसान बच जाएगा। हो सकता है 50-60 अरब रुपए की फकी लग जाए दोबारा इलेक्शंस कराने में, लेकिन वो ये याद रखें जो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, जो हम रोजाना का 1 खरब रुपए या 10 अरब रुपए या 20 अरब रुपए लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ जो यहाँ के माहौल है, उस वजह से हम उसको बचा पाएंगे। तो बाज दफा बिजनेस में आप अपने लॉसेस को करके फर्दर लॉस को रोकते हो। ये चीजें वो लोग समझ सकते हैं जिनके अंदर शऊर है, जिनके अंदर अकल है, लेकिन वो लोग जो बेसिकली जो लोगों का हक काजिब करने वाले हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, उनको परवाह नहीं होती।